नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे लिंक्ड लिस्ट के बारे में और देखेंगे एक प्रॉपर स्ट्रक्चर, उसका कंसेप्ट देखेंगे क्या कंसेप्ट है। और कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर है, कोर डेटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर बना हुआ है ये। सो सीखेंगे कि जितना हम कॉम्प्लेक्स समझते हैं कि मुश्किल है, उतना मुश्किल नहीं होता है। एंड इसका मेन कॉन्सेप्ट अगर एक बार समझ आ गया तो आप इसको किसी भी लैंग्वेज के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है लिंक्ड लिस्ट के अंदर, वो क्या चीज होती है? वो चीज होती है कि हमें सबसे पहले समझ आना चाहिए नोड क्या होता है। एक नोड। सो एक लिंक्ड लिस्ट क्या होती है कि नाम से भी लग रहा है कि एक लिस्ट होगी जो समवट लिंक्ड नाम है तो लिंक होगी आपस में। सो कुछ इस तरीके से होती है, मतलब इस तरीके से समझ सकते हैं। तो एक लिंकिंग होती है लिस्ट्स की, मतलब एक लिस्ट होती है जो लिंक्ड होती है। तो इसमें जो इंडिविजुअल एलिमेंट होता है, जो इंडिविजुअल एलिमेंट होता है इसके अंदर, जैसे ये एलिमेंट है एक, ये एक एलिमेंट है, इनको हम कहते हैं नोड्स। ठीक है, इन्हें हम कहते हैं नोड्स। और यही कोर चीज़ है जो इसमें समझनी होती है। ठीक है। अब ये कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर है, इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि ये मतलब ये कॉम्प्लेक्स है, अपने आप में ही कॉम्प्लेक्स है, अपने आप में कोई चीज़ कॉम्प्लेक्स नहीं होती। सो ये जो है ये नोड के ऊपर, नोड्स के ऊपर बना हुआ है। सो इंडिविजुअल जो चीज़ें हैं वो नोड्स हैं। अब इसे थोड़ा सा जूम करके देखते हैं कि नोड्स क्या हैं। ठीक है, इसे एक पार्ट को जूम करके देखते हैं तो क्या है ये। तो ये नोड जो है ये भी खुद में एक डेटा स्ट्रक्चर ही कह सकते हैं आप। ये डेटा स्ट्रक्चर है और इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं। एक तो हमारे पास इसके अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, एक तो इसके अंदर प्रेजेंट होता है डेटा। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास डेटा प्रेजेंट होता है, कुछ डेटा स्टोर कर रखा होगा इसने। और इसके अंदर एक चीज प्रेजेंट होती है नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या चीज होती है कि अ, जैसे ये लिंक्ड है आपस में, ये नोड इस नोड से लिंक्ड है, ये नोड इस नोड से लिंक्ड है, तो मतलब आपस में सारी नोड्स लिंक्ड हैं। सो नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट जो होता है वो अगले वाले नोड का एड्रेस स्टोर करके रखता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इस नोड की बात करूं, इस पर्टिकुलर नोड की बात करूं, तो इसके पास कुछ डेटा होगा और इसके पास जो नेक्स्ट होगा वो क्या होगा, वो इस वाले नोड का, इस वाले नोड का एड्रेस स्टोर करके रखेगा। सेम यही प्रोसेस अगर आगे भी खिंचा होता एक नोड, तो ये वाला नोड क्या होता, ये वाला नोड इस वाले नोड का एड्रेस स्टोर करके रखता। और एड्रेस स्टोर कर, यहाँ पे बहुत बार हम बोलते हैं कि पॉइंटर्स, पॉइंटर्स का क्या मतलब है कि ये जो यहाँ पे जो जैसे लेट से ये हमारे पास नोड्स हैं कुछ, दो नोड मान लेते हैं। तो इसके पास कुछ डेटा है और इसके पास जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो है वो इस नोड का, इस वाले नोड का एड्रेस स्टोर करके यहाँ पे रखा हुआ है। और सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं ये वाला जो नेक्स्ट, ये वाला जो नोड है, वो उसका जो नेक्स्ट है वो पॉइंट कर रहा है इस नोड को, मतलब कि वो दिखा रहा है भाई कि मेरे पास जो नेक्स्ट है वो यहाँ पे है। ठीक है, सिंपल। सो यहाँ पे ये चीज़ हमें समझ आ गई कि ये चीज़ होती है। अब इसे थोड़ा सा और अच्छी तरीके से विजुअलाइज करते हैं और समझते हैं कि कैसे हम डेटा रख रहे हैं। तो मतलब कुछ इंटीजर्स इंटीजर्स डाल के देखते हैं तो हमें अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा कि क्या इसमें डेटा का, डेटा और नेक्स्ट किस तरीके से है। ठीक है। सो करते हैं। सो सबसे पहली चीज़ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, नोड्स बनाते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले मैंने लेट से एक नोड ये बनाया। ठीक है, एंड दूसरा नोड यहाँ पे एक बना लिया, एंड थर्ड नोड यहाँ पे बना लिया, एंड ये लेट से फोर्थ नोड यहाँ पे बना लिया। ठीक है, ये चार नोड्स की एक लिंक लिस्ट है। एंड इसके अंदर जो डेटा है वो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि 3 है इसका, इसका डेटा जो है वो 5 है, इसका डेटा 6 है, इसका डेटा 12 है। ठीक है, तो ये डेटा इसके अंदर रखे हुए हैं। ठीक है। अब इसके अंदर जो नेक्स्ट है, इसका जो नेक्स्ट है, जो जैसे इसका जो नेक्स्ट है यहाँ पे, नेक्स्ट जो है वो क्या है, वो चीज़ लेट से इसका इस पॉइंटर, इसका एड्रेस जो है वो है 111111। सो इसका एड्रेस ये है, तो ये 1111 यहाँ पे स्टोर कर, इसका लेट से एड्रेस है 1000। ठीक है, तो इसने 1111 यहाँ पे स्टोर करके रख लिया। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टोर होगा इसका एड्रेस स्टोर होगा। सो 1234 लेट से ये इसका एड्रेस है, तो इसने 1234 इसने यहाँ पे स्टोर कर लिया। अब लेट से इसका एड्रेस है 1689 लेट से जो भी है, तो इसको 1689 इसने यहाँ पे स्टोर कर लिया, सॉरी 1689 इसने यहाँ पे स्टोर कर लिया। तो आगे वाले का, ये जो आगे वाला नोड है इसका एड्रेस इस वाले नोड में स्टोर होगा। अब यहाँ तो कोई लिंकिंग है नहीं, तो ये क्या स्टोर करेगा, ये नल स्टोर करेगा या फिर नन स्टोर करेगा। सो ये जो चीज़ है, इसको इसको क्या, ये क्या स्टोर करेगा,
ये जो चीज़ है ये नल स्टोर करेगा। नल मतलब कुछ भी स्टोर नहीं करेगा, ठीक है। सो कुछ भी स्टोर नहीं करेगा, तो नल स्टोर करेगा। नल का मतलब कुछ भी नहीं स्टोर करेगा, क्योंकि ये आगे लिंकिंग ही नहीं है इसकी। या फिर अगर हम इसे पाइथन की टर्म्स में बात करें तो नन स्टोर करेगा, मतलब कुछ भी नहीं, सिंपल। सो ये किसी को पॉइंट नहीं कर रहा, और बस यही है, यही है एक्चुअल लिंक लिस्ट, इतनी ही है अगर कंसेप्ट समझा जाए। सो ये हमेशा लिंकिंग रहती है। और यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है कि जैसे मैं अरेज के बारे में बात कर रहा था, मैं अरेज के बारे में बात करूँ, अरेज या लिस्ट के बारे में बात करते हैं, तो वो कंटिन्यूस होते थे, कंटिन्यूस और सीक्वेंशियल होते थे। तो कि जैसे ये एड्रेस यहाँ पे खत्म हुआ तो इसके बाद ही कंटिन्यूस, जैसे इंटीजर अगर 4 बिट का है, सो 4 1004 के बाद ये 1004 से स्टार्ट होगा, ठीक है, ये वाला नेक्स्ट, और फिर ये आगे उसी फॉर्म में 4 ऐड करके वो स्टार्ट होगा। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे लेट्स से मेमोरी बहुत बड़ी है, ठीक है, मेमोरी बहुत बड़ी है। एक एक जगह नोड यहाँ पे स्टोर हो रखा है इस पॉइंट पे, दूसरा नोड यहाँ पे स्टोर हो रखा है, तीसरा नोड यहाँ पे, चौथा नोड यहाँ पे, पांचवा नोड यहाँ पे। और इनकी लिंकिंग किस तरीके से हुई है, इनकी लिंकिंग एड्रेस से हुई है। मैंने पहले ही बताया, यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो एड्रेस है इस वाले का। सो इसका, इसलिए ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, एंड ये फिफ्थ है, ठीक है। तो इसका जो एड्रेस है वो यहाँ इसको पता है, तो ये लिंक हो गए हैं आपस में, ठीक है। फिर इसका इस वाले का एड्रेस इसको पता है, तो ये आपस में लिंक हो गए। सो ये दूर दूर हैं बट ये आपस में लिंक्ड हैं, ठीक है। इसका एड्रेस इसे पता है, सो ये आपस में लिंक्ड हैं, ठीक है। इसका एड्रेस इसे पता है, तो ये आपस में लिंक्ड हैं, ठीक है। सो ये ही मेन लॉजिक है जो है यहाँ पे हमें समझना होता है। और इतने ही, मतलब अगर मेन कंसेप्ट की बात करें तो इतना ही है डेटा स्ट्रक्चर। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन अगर देखी जाए तो डिफरेंट तरीके से इसकी इम्प्लीमेंटेशन करी जा सकती है। और अब अगर ये कंसेप्ट समझ आ गया तो इम्प्लीमेंटेशन करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अब हाँ, यहाँ पे कुछ चीज़ें देखी जाती हैं, कुछ जल्दी जल्दी हम देखते हैं कि क्या कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं। सो कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करने का मतलब, हमें जनरली कोई बोल देगा, जैसे इंटरव्यूज में बोला जा सकता है, या फिर नॉर्मल अगर मैं बोलूँ कि कोई प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं किसी प्लेटफॉर्म पे जाके, तो वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो सबसे पहले तो चीज़ है कि कोई बोलेगा कि भाई इस पॉइंट पे, मतलब लास्ट में कोई नोड ऐड करो, ठीक है। तो लास्ट में कोई नोड ऐड करो, कोई ये बोल सकता है, कोई ये बोल सकता है कि फर्स्ट यहाँ पे इस इनिशियल पॉइंट पे नोड ऐड कर दो, ठीक है, कोई ये बोल सकता है। कोई बोल सकता है भाई अ, उस जगह पे, मतलब उस नोड के बाद हम नोड ऐड करो जिसकी वैल्यू 5 हो, सो इस पॉइंट पे नोड ऐड कर दो, ठीक है। कोई ये बोल सकता है कि जिस नोड की वैल्यू 6 है उस नोड को डिलीट कर दो, तो हम उसे डिलीट कर सकते हैं। सो यही सब ये मेन में ऑपरेशंस होते हैं। कोई बोलेगा कि फर्स्ट नोड को डिलीट कर दो, हम उसे डिलीट कर देंगे। कोई बोलेगा लास्ट नोड को डिलीट कर दो, हम उसे डिलीट कर देंगे। सो ये मेन मेन ऑपरेशंस होते हैं। अब थोड़ा सा इसे डीप जाके देखते हैं कि किस तरीके से ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाएंगे, ठीक है। जल्दी जल्दी चलते हैं। सो जैसे लेट्स से ये एक नोड है, ये फिर दूसरा नोड, ये फिर तीसरा नोड, ये 4 नोड्स का एक लिंक लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है। तो इसमें जो पहला जो नोड होता है उसे आइदर आप मतलब हमें सिर्फ इसी के बारे में पता होता है, इस नोड के बारे में पता होता है, हमें पूरी लिस्ट के बारे में पता नहीं है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि ये सारे तो अलग अलग जगह पे प्लेस्ड है ना, ये सारे साथ में थोड़ी रखे हुए हैं, तो हमें पता नहीं है। तो एक नोड के बारे में अगर आपको पता है तो आप सारे नोड्स के बारे में पता लगा सकते हैं। क्यों? कैसे? एड्रेस होगा, इस पे जो एड्रेस है वो इसका है, तो हमें इसके बारे में पता चल जाएगा। सो इसे हम कहेंगे हेड, हेड ऑफ लिंक लिस्ट। और इसे रूट भी कह सकते हैं, रूट नोड है ये एक तरीके का। सो हेड या रूट। सो ये चीज़ हो गई, ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब बात करते हैं कि अगर मैं बात करूं कि मेरे को पीछे लास्ट में, मतलब ये जो लास्ट नोड है, ये लास्ट नोड है, इसके बाद कोई नोड ऐड करना है, तो वो कैसे होगा? तो इस नोड के बाद मेरे को कोई नोड ऐड करना है, तो इसका जो नेक्स्ट है वो इस वक्त क्या है, मतलब अगर ये ऐड ना हुआ था तब इसका नोड क्या था, नेक्स्ट क्या था? तो इसका नेक्स्ट था नल। अब नल है इसका नेक्स्ट, तो हम क्या करेंगे, इसका नेक्स्ट नल हटा के इस वाले नोड का कुछ एड्रेस होगा ना, ये मेमोरी में पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका नेक्स्ट इसके नेक्स्ट में जो है इसका एड्रेस डाल देंगे, और इसका नेक्स्ट जो है वो नन कर देंगे, मतलब वो नल कर देंगे, ठीक है। मतलब वो तब ये लास्ट नोड बन जाएगा। अगर लेट्स से मेरे को यहाँ पे कोई ऐड करना है, यहाँ पे, ठीक है, इस पॉइंट पे, तो मैं क्या करूँगा कि इस नोड का जो नेक्स्ट है, इस नोड का जो नेक्स्ट है वो इस नोड के एड्रेस के इक्वल कर दूंगा, इस नोड के एड्रेस के इक्वल कर दूंगा, ठीक है। इस नोड के नेक्स्ट के अंदर इसका नेक्स्ट आ जाएगा, अ, इसका एड्रेस आ जाएगा, इसका एड्रेस इसके नेक्स्ट में आ जाएगा, और इस नोड को हम बना देंगे हेड। अब ये हेड हो गया, ये हेड नहीं रहेगा, ठीक है।
अब बात करते हैं मिडल, कहीं बीच में मेरे को चीज़ ऐड करनी है। बीच में कैसे ऐड करेंगे? मैं सबसे पहले यहाँ से हेड से स्टार्ट करूंगा, और हेड से स्टार्ट इसलिए करूंगा क्योंकि मेरे को एक ही नोड पता है, बाकी सबको मैं एड्रेस के थ्रू फाइंड आउट करूंगा। पहले इस पे आया, फिर इसका एड्रेस देखा, फिर आगे आगे बढ़ता गया, और फिर अब मैंने चेक किया, लेट से इसकी वैल्यू 5 है, तो मैंने चेक किया जिस नोड के डेटा की वैल्यू 5 है, उस नोड के आगे मेरे को एक नोड ऐड करना है यहाँ पे। अब वो कैसे ऐड होगा? इस नोड का जो नेक्स्ट है, इस नोड का जो नेक्स्ट है वो एक्चुअली इसका एड्रेस है, इस वाले नोड का। लेकिन अगर मेरे को इसमें ऐड करना है, तो इस नोड का जो नेक्स्ट है वो इसको पॉइंट करेगा, तो इसका जो एड्रेस है वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, और इसका जो एड्रेस है वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, तो आपस में ये लिंक हो जाएंगे और ये वाला लिंक ब्रेक हो जाएगा। ये सिंपल इसका रूल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिलीट कैसे करेंगे? अगर मेरे को लेट से लास्ट नोड को डिलीट करना है, इस वाले नोड को डिलीट करना है, तो कैसे डिलीट करूंगा? तो मेरे को मैं एक एक चलता जाऊंगा आगे। पहले मैं इस वाले नोड पे आऊंगा, फिर इस नोड पे आऊंगा, इस नोड पे, और कैसे आऊंगा? एड्रेस के थ्रू, एड्रेस ट्रैवर्सल के थ्रू, फिर इस नोड पे आऊंगा, और लास्ट नोड पे पहुंचने से पहले ही मैं इस सेकंड लास्ट नोड पे उतरूंगा, और इसका जो नेक्स्ट है, मतलब वो इसका एड्रेस है, सो इसका एड्रेस ना होके वो नल हो जाएगा। ठीक है, नल, उसको नल कर देंगे, और ये ब्रेक हो जाएगा। क्यों ब्रेक हो जाएगा? क्योंकि अब नेक्स्ट का एड्रेस पॉइंट ही नहीं कर रहा है इसे, तो ये तो खत्म हो गया, ये पूरी मेमोरी से ही उड़ गया। ठीक है, मतलब मेमोरी में तो रहेगा, बट ये लिस्ट का पार्ट नहीं है। सेम, अगर मेरे को फर्स्ट से कोई चीज़ डिलीट करनी है, सो मैं क्या करूँगा? जैसे लेट से इस वाले पार्ट को डिलीट करना है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, एंड मैं इसका जो नेक्स्ट है वो इसका एड्रेस है, सो मैं क्या करूँगा? इसका जो नेक्स्ट है वो इसका एड्रेस है, सो मेरे को क्या करना चाहिए? इसका जो नेक्स्ट है इसका एड्रेस नहीं होगा, मतलब इसको कुछ नेक्स्ट का एड्रेस नहीं, इसको लेट से इसको हटा दिया मैंने, और मैंने इसे सेल्फ डॉट हेड बना दिया। ठीक है, बस सिंपल यही करना है, इसके जो नेक्स्ट है उसे सेल्फ डॉट हेड बना देंगे। ठीक है, ये चीज़ हो गई। एंड अगर मेरे को कोई मिडल से चीज़ कोई डिलीट करनी है, लेट से मेरे को इस वाले को डिलीट करना है, इसकी वैल्यू 6 है और इसे डिलीट करना है। ठीक है, तो मैं पूरा ट्रैवर्स करूंगा, जिसका डेटा 6 होगा उसको डिलीट करने से पहले मेरे को यहाँ तक नहीं आना पड़ेगा, मेरे को इस पॉइंट पे खड़े हो जाना है। ठीक है, एक पहले, और फिर अ, इसका जो नेक्स्ट है, इसका जो नेक्स्ट है वो क्या है? इस वक्त ये है इसका एड्रेस, मतलब ये वाला नोड, तो और इसका जो नेक्स्ट है वो ये है, तो मेरे को क्या करना है? इसका जो नेक्स्ट है उसे इसको पॉइंट आउट करवा देना है, मतलब इसका एड्रेस इसमें स्टोर करा देना है, एंड फिर ये आपस में उड़ जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। तो बस यही है पूरा लिंक लिस्ट। ये मैंने पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या इसके अंदर चीज़ें हैं। अगर आपको समझ नहीं आता, आप 2-3 बार इस वीडियो को देख सकते हैं। मतलब मेन कंसेप्ट यही है, और आप इसे डिफरेंट प्लेटफॉर्म, डिफरेंट रिसोर्सेज पे जाके पढ़ सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आपको पूरा इसकी थ्योरी मिल जाएगी। मैंने यहाँ पे प्रैक्टिकली मतलब बेसिक वैसा समझाने की कोशिश की, और इसका पाइथन इम्प्लीमेंटेशन भी हम करेंगे, तो वो भी आप देखिएगा।